बाजे और नगाड़ों के बीच में आपको इस जश्न की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और इस तरह से बीजेपी जो है वो यहाँ पर इस वक्त 27 सालों के इंतजार को खत्म करने के बाद जश्न में एक तरह से डूबी नजर आ रही है। ये मुकाबला जो है वो अपने आप में दिलचस्पी भी होता रहा, क्योंकि ये लड़ाई किसी शक्ल के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। कार्यकर्ताओं के बीच जो है मोदी का जश्न आपको दिखाई दे रहा है। मोदी के नाम का यहाँ पर जयकारा लगता हुआ आपको दिखाई देखिए, भारतीय दिल्ली की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। तो 26 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है, ये जीत जो है वो पार्टी की है, ये जीत मोदी की है, ये जीत पार्टी के नेतृत्व की है। और ये नेतृत्व किसी और का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, क्योंकि बीजेपी ने कोई यहाँ से सीएम फेस नहीं उतारा था। संगठनात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ा गया, मोदी के चेहरे को आगे रखा गया। और उस दिल्ली में जहाँ पर केजरीवाल के अभेद किले को पिछले हम देखें तो 3 चुनाव में बीजेपी ने भेद पाई थी। बार बार बीजेपी सेंटर में सरकार बनाती रही, पर दिल्ली उस हाथ नहीं आई थी। बिल्कुल, इस बार सबको धता बताते हुए और वो 27 साल का सूखा जो है वो खत्म किया है मनोज गेरोला सर। और चूंकि जश्न भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर बड़ी जीत मिलेगी, प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि मैजिक नंबर छू चुकी है। अगर चुनाव आयोग के हम ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसकी बात करें या फिर जो रुझान है उनकी बात करें, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो तमाम चीजें कि संगठन यहाँ नहीं चलता है, मंत्री यहाँ नहीं चलते हैं, वो नीति, वो तमाम चीजें, लेकिन इस बार उन सबको धता बताते हुए क्या सर वो 1 फरवरी वाला जो मैजिक है वो चल गया? वो जो हमने 12,75,000 वाला वो राहत देखी, 8 पे कमीशन की हम बात करें, क्या वो खेला कर गया क्या? देखिए, ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी उस समय में आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ी लीड थी। उन्होंने सारे कैंडिडेट अपने उतार दिए थे। और साथ ही आपको ध्यान होगा कि जो 2100 रुपये की स्कीम थी उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा, तो फॉर्म भरने के लिए लाइन लगती थी। उस समय आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करते थे और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती गई, हमने देखा कि पूरा का पूरा नैरेटिव बीजेपी सेट करने लगी और आम आदमी पार्टी कहीं बैकफुट में आ गई। तो आप ये देखिएगा कि जिस समय मोदी ने बोला कि मोदी की गारंटी है ये चीज़ कि भाई हम 2500 रुपये देंगे, तो जो लोअर तबके के लोग हैं जिनको 2500 रुपये चाहिए थे, तो मेरे को लगता है कि उनको फ़र्क पड़ा जब उन्होंने बोला कि जो फ्री की जो स्कीम चल रही हैं, फ्रीबीज या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स वैसी की वैसी रहेंगी। जिस समय मोदी ने ये गारंटी दी तो लोगों को फ़र्क पड़ा। और मिडिल क्लास की हम बात करें तो मिडिल क्लास, क्योंकि करप्शन, मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को एक एंटी करप्शन के तौर पर देखती थी, लेकिन करप्शन आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा चिपका कि इनके कई सारे नेता तो जेल के अंदर ही थे। तो मिडिल क्लास इनसे अलग हट गई थी। तो मेरे को लगता है कि उसका एक बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा कि अगर अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस अगर पहले से मेहनत करती, देखो कांग्रेस ने सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन में ही मेहनत करी है। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, आपको ध्यान होगा कि पहले उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग अनाउंस करी, उसके बाद उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जो भी 5-6 कैंडिडेट जो फाइट कर रहे थे वो अपने दम पर ही फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी के सारे मंत्री, सारे के सारे उनके चीफ मिनिस्टर्स, मोदी खुद, योगी, ये सारे के सारे लोगों ने काफ़ी सारी वो करी, रैली करी, लोगों के पास गए, उनके वॉलंटियर्स, आरएसएस के वर्कर्स, मैंने खुद देखा फील्ड में, वो सारे के सारे लोग घरों से वोटर्स को निकाल रहे थे। वोटिंग वाले दिन की बात है। और वहीं कांग्रेस पार्टी मेरे को समझ नहीं आता, आज से 10 साल पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ रही और जितना भी डेवलपमेंट हुआ पूरे दिल्ली में हर कोई एक चीज़ को तो मानता है कि शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। और जितना भी दिल्ली आज हमें दिखती है वो सारा शीला दीक्षित के 15 साल के कारण ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांग्रेस की ये हालत है, कांग्रेस वाले करने को तैयार नहीं है। आज अभी भी देखो, मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, तो कांग्रेस को 7% वोट मिला है, पिछली बारी 4% से कम था। तो 3% का उसमें जंप है। लेकिन अगर यही मेहनत करते ये लोग तो मेरे को उम्मीद है कि ये 12% तक जरूर जाता। और एक बारी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल दिल्ली में होगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 5% से भी कम का गैप है, जो हमें लगता था कि काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन सीटों में जो रिफ्लेक्शन है वो
काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर की भी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर पूजा पाठ करते हुए दिखा रहे थे। वहाँ पर बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं और एक सियासी परसेप्शन बनाने वाला है ये उपचुनाव। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो उसके भी नतीजे आज ही आने हैं, जहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन राशिद अलवी जी, वही आत्मचिंतन मंथन की बात आप कर रहे थे, लेकिन सर इतने चुनाव हम देख चुके हैं, हर बार यही बात होती है, लेकिन सर वो चिंतन मनन कब होगा सर? आपकी बात ठीक है। आपका ये सवाल सुन के मैं शर्मिंदा हूँ कि हर चुनाव के बाद हमें यही कहना पड़ता है कि हम चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसका यही नतीजा निकलता है। मैं आपकी बात, अभी जो साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दिन में 9 पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, हर तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। हम उनके बराबर की मेहनत दूर दूर तक नहीं कर पाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो तरीक़ाकार बीजेपी ने अपना रखा है वो देश के हित में नहीं है, वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। आप शायद मुझसे ज़्यादा जानती होंगी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो मेरे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, हर रोज़ झुकी झोपड़ियों में पैसा बटा, हर रोज़ घरों से पैसा बांटा गया। आपने जो काम केजरीवाल कर रहा था वही आप कर रहे हैं कि हम 2500 रुपए देंगे हर महिला को। लेकिन ये बात तो आप लोग भी करते हुए सर नजर आए ना। यहाँ का बजट, दिल्ली का बजट आप लोग ने तो 300 यूनिट की बात की। करोड़ का है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज का खेल जो है, ये रेवड़ियों की बात सिर्फ कोई एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर मैं वही बात, जी देखिए ये काम शुरू किया केजरीवाल ने, और उसके पीछे सारे राजनीतिक दल दौड़ रहे हैं। मैं यही तो बात कह रहा हूँ आपसे। अगर हम कह रहे हैं तो हम भी गलत कर रहे हैं। हमें अपनी नीति लेके जानी चाहिए, ये नहीं है कि केजरीवाल के पीछे दौड़ना चाहिए। और मैं बड़ी आपसे भी कहता हूँ, आप सारी चीज़ों को जानती हैं, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। दिल्ली में 40,000 करोड़ का डेट है, कर्जा है जी। दिल्ली के अंदर आपके पास कितने पैसे बचे हैं? और अगर आप 2500 रुपए हर महिला को देंगे, 1,55,00,000 दिल्ली में वोटर हैं, आधे महिला हुई, आप कैलकुलेट कीजिए 15,000 करोड़ तो आप बांट देंगे। दिल्ली के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाह कहाँ से देंगे? आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से करेंगे? सड़कें कहाँ से बनाएंगे? में थी तो आपने बस क्या सोच के, पर आपने क्या पानी फ्री, हाँ सर, लेकिन बिजली यही फ्री। सेम बात आपके संकल्प पत्र में भी है, तो क्या सोचकर आप लोगों ने रखा था ये? देखिए, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ हाँ। कि हमें भी अपनी नीतियाँ, जो बात अभी मेरे मित्र ने कही, मैं नहीं जानता वो कौन हमारे सा एडिटर इन चीफ है मनोज गैरोला जी, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके नेता बिल्कुल नहीं निकले। आज तक हर आदमी कहता है, राहुल गांधी प्रियंका कई जगहों पर कैंसिल कर देते हैं, पता नहीं अचानक क्या होता है, मतलब उस तरह से लड़ते हुए नजर नहीं आते सर। और उस दिल्ली में जहाँ पर आपको अगर अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी है, टटोलनी है, तो आपको तो सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए था। वो वैसा कुछ दिखा नहीं, आपका फोकस सिर्फ 15% पर था। वो डीएम बाहुल जो इलाके हैं, सिर्फ उस पर फोकस था, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाते थे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जीतने से ज्यादा, अपनी जमीन टटोलने से ज्यादा, आम आदमी पार्टी को किस तरह से डेट पहुंचाया जाए, उस पर ज्यादा फोकस था। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें न सिर्फ ये कि चिंतन करना पड़ेगा, बल्कि नेताओं की और वर्कर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जो लोग गलत मशवरा दे रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या राय दी थी। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, तब तक अच्छे नतीजे नहीं निकल सकते। कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से, ऐसा नहीं है कि मैं जिद करूं आपसे कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी तो नतीजे इब्तदाई दौर में हैं और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मैं देखता था बहुत सारे दोस्तों के बयानात कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। मुझे अफसोस भी होता था और सोचता भी था कि किस बुनियाद पे ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है।
कोई दूसरा। लेकिन सर अभी उसको पहले बचाने की बात है, क्योंकि वो कहीं उस तरह से दिखाई दे नहीं रही है, बल्कि आप ही के जो सहयोगी हैं, आप तो खैर वो ब्लॉक भी नहीं रहा, रुझान में बढ़त है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार अमरीश जी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराज़गी है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था। और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुला हुआ नहीं दिख रहा है इसका। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूँ, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। तिवारी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, और वो तो हालांकि इतने पर भी रुकने को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि अभी और आगे जाएगा ये आंकड़ा। और अगर उन्हीं के इलाके की बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर पूरी हम बात करें, तो अच्छी खासी वोटिंग हुई है सर, सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर। और हमारे साथ मेट्रोइज के एडिटर इन चीफ मनोज कुमार सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपके आंकड़ों से मैच कर रही है ये टैली? हाँ, आंकड़ों से मैच कर रही है। और हमने कहा भी था कि जब होता है, जो पार्टियां जीतती हैं, तो जो मार्जिनल सीट होगा, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे कम मार्जिन के साथ वो 1000 से नीचे के उनकी लीड है, तो ये सीटों में भी बदलाव आ सकता है और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में मेरा अपना मानना है कि लास्ट जो टैली आएगा वो 45 के इर्द गिर्द या उससे नीचे आएगा। ये आंकड़ा अब स्थिर होते हुए आंकड़ा दिख रहा है। और रही बात की जो बड़े चेहरों की हम लोग बात करते थे, अरविंद केजरीवाल का, उस दिन भी मनोज सर पूछ रहे थे कि भाई केजरीवाल जी जीतेंगे कि हारेंगे, तो मैं यही बता रहा था कि उनके लिए काफी मुश्किल है ये सीट निकालना। लेकिन अब आगे हो गए वो, फिलहाल आगे दिख रहे हैं। आगे हो गए, टक्कर काफी था। मैंने उनको हारते हुए इसीलिए नहीं बोल रहा था कि वहां पे चुनाव काफी है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के आप लीडर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मंथन कब होगा और इस मंथन का रिजल्ट क्या होगा। देखिए, दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए इससे बेहतर कभी मौका नहीं देता अपने आप को खड़ा करने के लिए। और आज उसको जो वोट आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस से अपने पास वोट लेकर आई थी, ये उसी करप्शन को लेकर आप आगे बढ़े होते और अपने वोटरों को खींच कर लाते, जीत का कोई अलग। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि हम आम आदमी पार्टी को जिताकर बीजेपी को रोक लेंगे, और यही सबसे बड़ा काम माने मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा था उनको। उन्होंने बैक किया, जो नहीं प्रियंका और राहुल का जो प्रचार नहीं हुआ, उनको ये लग रहा था कि शायद हम ज्यादा जोर लगाएं और कांग्रेस के तरफ वोट आए तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रीजनल पार्टियों को बढ़ा रहे हैं, वो उनके लिए सबसे ज्यादा घातक होते जा रहा है। ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, और हर जगह आप देख रही होंगी कि वो सेकेंड पार्टी बनते जा रही है रीजनल पार्टियों के साथ में। तो कांग्रेस को यहाँ खड़ा होने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहिए था। चाहे वो बीजेपी सत्ता में आती, आपको लड़ाई तो बीजेपी से ही लड़नी है ना केंद्र में आने के लिए। तो आपको एक बड़ा गैप को पाटना था, जो आपने इस मौके को गवाया है। अगर वो साथ में लड़ते तो क्या इसका इम्पैक्ट कुछ और होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, ये जो फिगर जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर जा रही है, हो सकता है कि उस गैप को कम करते और ये त्रिशंकु यहाँ पे विधानसभा का भी एक चीजें दिखता। लेकिन उनके न लड़ने से मैं यही कहूंगा कि 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनके न लड़ने से आम आदमी पार्टी को फायदा होता है।
ठीक है मनोज सर, कांग्रेस का फोकस दलित मुस्लिम जो बाहुल सीट हैं उन पर ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा था और ये माना जा रहा था कि यही आपकी टेंशन बढ़ा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस गिरती है तो इसका फायदा वहाँ आम आदमी पार्टी को हो सकता है, लेकिन सर वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्रैटेजिकली माना जाता था कि वोट किया जाता है मुस्लिम द्वारा या उन सीटों पर, तो सर वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मतलब वो डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ये जो मोहन सिंह बिष्ट जो अभी आगे हैं बीजेपी के, तो ये वो एरिया है जहाँ के पहले दंगे हुए थे और यहाँ मुस्लिम्स का वोट मेरे को लगता है कि डिवाइड हुआ है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स का परसेंटेज 50% से ऊपर है, पर उसमें कांग्रेस की भूमिका है या जो ओवैसी की पार्टी है उसकी भूमिका है, वो हमें देखनी पड़ेगी। ओखला में मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने अच्छा वोट खींचा होगा, तो उस कारण आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ पर पीछे है। लेकिन तो भी कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को जिस तरीके से एक नेशनल पार्टी की तरह दिल्ली में वो पार्टी जिसने कि 15 साल तक शासन किया और बहुत अच्छा काम किया, तो उस तरीके से जिस तरीके से फाइट करनी चाहिए थी, तो कांग्रेस ने उस तरीके से दिल्ली में फाइट नहीं करी। और अगर हम वोट परसेंटेज देखें, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी का 43% है और बीजेपी का 48% है, कांग्रेस का 7% के करीब है। तो थ्योरेटिकली तो ऐसे लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर फाइट करते तो बीजेपी से थोड़ा ऊपर रहते, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में कुछ वोट लोकसभा में भी नहीं दिखा और कुछ वोट है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता और पोजीशन मेरे को लगता है कि ऐसे के ऐसे ही रहती। स्विंग वोटर्स भी लग रहा है सर बीजेपी की तरफ ही गए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और ये होता भी है, जो पार्टियां जीतती है ना, ये जो वोटर होते हैं, जो जिसको कहा जाता है कि ये साइलेंट वोटर है और कभी भी इस तरह के बदलाव ला सकते हैं, वो जिस तरह का माहौल होता है उसी तरफ जाते हुए दिखते हैं। उनके लिए वो मुद्दा नहीं होता है कि हमें किस चीज़ पे देना है, फ्री पे, राशन पे या कैंडिडेट के ऊपर, वो समय के हिसाब से अपने बदलते हैं। दूसरा चीज़, मैंने एक चीज़ बोला था कि यदि कांग्रेस को 8% तक जो वोट मिल रहा है, यदि ये कांग्रेस का वोट परसेंट 10% से ऊपर आएगा तो आम आदमी पार्टी के लिए काफी नुकसान होगा। और ये स्थिर होते हुए अभी तक इलेक्शन कमीशन के डाटा में दिख रहा है कि 7 पॉइंट कुछ जो है कांग्रेस को वोट अभी तक आते हुए दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी 48% के करीब आ रही है। और जो 43-44% का हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का प्रेडिक्शन किया था, अभी तक के रुझानों में वो सेम आंकड़े दिख रहे हैं यदि वोट परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखें तो। ठीक है, एनके सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सर, पुराने अगर हम पहले के चुनावों की बात करें, अब पिछले कुछ चुनावों की अगर बात करें, तो उसमें देख रहे हैं हम ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है, परंपरा किस तरह से बदल रही है, एग्जिट पोल्स किस तरह से गलत साबित हो रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जहां पहले बढ़ता था तो ये माना जाता था कि जो मौजूदा पार्टी है, मतलब मौजूदा जिसकी सरकार है, उसके लिए खतरे की घंटी है, लेकिन यहाँ तो इस बार कम ही हुआ था। अब ये उस वक्त नफा नुकसान किसका क्या ये लगाया जा रहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की, मैं यही बात अभी मनोज सर से भी कर रही थी कि वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस सर ये होगी और यही कारण है कि वो इसे भांप रहे थे। इसीलिए कल जो हुआ वो ऑपरेशन लोटस वाला वो सामने निकल कर आया। देखिए, बहुत सही बात है और मैं एक तो तारीफ करूं मनोज जी की, आपको याद होगा जिस दिन चुनाव का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे रात को चुनाव खत्म होने के बाद जी, तो देश में अकेले मनोज जी की जो अपना सर्वे था, पोल परसेंटेज देना बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्ट कि आप पोल परसेंटेज दे दें। पहला मनोज जी का अपना सर्वे था जिसमें कि इन्होंने बताया था कि 7% तक ये जाएगा। इस समय टैली में 7, 8 या 9 हो सकता है। तो उसके बाद जो नंबर्स भी दिया था वो भी लगभग नजदीक थे। तो मैं समझता हूँ न्यूज़ नेशन में जो ये मनोज जी ने अपना सर्वे दिया था वो आइडियल और सबसे सटीक था। अब यहाँ पे ये कि असेसमेंट आपने किया कैसे था, ये बात सही है कि देखिए इस समय जैसे 40-30 आ रहा है। एक बात तो बहुत साफ है कि सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, इसमें अब तो कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि आखिर ये हुआ कैसे इतना बड़ा चेंज। तो जिसे हम कहते हैं कि नॉन कमिटेड वोट, फ्लोटिंग वोट नहीं, ये नॉन कमिटेड वोट होता है, मतलब कि या तो बीजेपी को देता है लोकसभा में या उसके बाद रिवर्स कर जाता है और उतने ही जो ये वोट्स है परसेंटेज वो चले जाते हैं स्टेट असेंबली में आपके पास।